नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में ओशो द्वारा कहा गया एक मजेदार मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से लेकर आया हूं जिसे आप जरूर पसंद करेंगे। तो आइए बिना रुके के मुल्ला नसरुद्दीन पर ओशो चुटकुले। ओशो मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से। ओशो मुल्ला नसीरुद्दीन कहानी हिंदी में। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी बहुत मोटी थी। डॉक्टरों से सलाह लीजिए। तो डॉक्टर ने कहा किकती ठीक होगी तो रोज सुबह घुड़सवारी पर जाएं। महीनों बाद नसरुद्दीन को डॉक्टर ने पूछा, राह पर मिला, क्या हाल है, क्या खबर है, कुछ हुआ? नसरुद्दीन ने कहा, सब्सिडी वाला सामान बेचकर कांटा हो गई। डॉक्टर ने कहा, मैंने पहले ही कहा था। प्रसन्न सुना। नसरुद्दीन ने कहा, आप समझे नहीं। पत्नी नहीं, घोड़ी। पत्नी तो और मोटी हो रही है। घोड़ी को मत सुखाना, शरीर घोड़ी है। उसने कितना ही उपवास करवाओ, कुछ हल न होगा। पत्नी तो मुताती चली जाएगी। वह अहंकार है तुम्हारे भीतर। तो जिनको तुम त्यागी कहते हो वे शरीर को मार डालते हैं। कम खाते हैं, कम सुस्त होते हैं, भूख ताप सहते हैं, लेकिन भीतर का अहंकार बढ़ता जाता है। उसका वजन शरीर में कम होता है और उसका वजन अहंकार में बढ़ जाता है। इसलिए त्यागी तपस्वियों से ज्यादा अहंकारी आदमी कहीं भी नहीं मिलता। वे तो अहंकार के शुद्ध शिखर हैं। अगर शुद्ध अहंकार देखना हो तो त्यागी में। भोगी में मुस्कुराता हुआ होता है, वह चमकती नहीं, क्योंकि भोगी को खुद ही लगता है गलत कर रहा हूं। इसलिए भोगी थोड़ा सा डरा हुआ होता है। भोगी को लगता है ठीक ही नहीं हो रहा है। इसलिए अहंकार की प्रगाढ़ता से प्रकट नहीं होता, थोड़ा झुकझुका रहता है। भोगी थोड़ा विनम्र रहता है, क्योंकि अपराध का भाव रहता है। त्यागी का सब अपराध मिट जाता है। त्यागी अकड़ कर चलता है। त्यागी की पताका उड़ती रहती है। त्यागी भयंकर अहंकार से भर जाता है। भोगी का भी संसार है, त्यागी का भी संसार है। क्योंकि अहंकार है वहां संसार है। जिस दिन मैं भाव गिरता है उसी दिन सब सपने गिर जाते हैं। यह बड़ा संसार सपना है, खुली आंखों का सपना। दो तरह के सपने हैं। एक, जो तुम बंद आंख से देखते हो, वे इतने खतरनाक नहीं हैं क्योंकि रोज सुबह टूट जाते हैं। एक सपना है खुली आंख का सपना। यह जो विराट उसी तरह चारों तरफ समझ में आता है, यह बड़ा खतरनाक है। क्योंकि जन्मों जन्मों तुम जन्मते हो, मरते हो और टूटते नहीं। जिसने इसे तोड़ दिया वह परम धन्य भागी है। यह कैसे टूटेगा? कबीर के ये सूत्र उसके टूटने की तरफ संकेत हैं। अंधेरी हरि बिन को तेरा। कबीर कहते हैं, अगर अपना ही लिखो तो हरि को छोड़ो और किसी को मत मानो। एक दिन तो हरि भी छूट होगी, क्योंकि वह भी ख्याल कि हरि मेरा है आखिरी सपने का हिस्सा है। लेकिन जो सपने में छोटा सपना का कांटा लगा है उसे दूसरे कांटे से निकालने की जरूरत है। दूसरा कांटा वही है पहला। राह तुम चलते हो, कांटा लग गया। तत्क्षण तुम दूसरे बबूल का कांटा उठा लेते हो, पहले कांटे को निकाल रहे हो दूसरे कांटे से, फिर दोनों को फेंक देते हो। संसार कांटा है, धर्म भी कांटा है। अभी पत्नी मेरी, पति मेरा, बेटा मेरा, मकान मेरा, धन मेरा, इज्जत मेरी, पद मेरा, यह कांटा है। हरि मेरा यह दूसरा कांटा है, इसलिए बाकी सब कांटे निकल जाएंगे। फिर इस दूसरे कांटे को संभाल कर घाव में मत रख लेना, नहीं तो तुम मूर्ख सिद्ध हुए, मूर्ख सिद्ध हुए। सब कष्ट व्यर्थ गया, तुमने सब गुड़ गोबर कर दिया। दूसरा भी कांटा है, उसका बुरा हाल था, इसलिए
पतंजलि ने योग शक्तियों में ईश्वर को भी एक विधि माना है कि वह भी संसार से मुक्त होने की विधि है। बड़ी हैरानी की बात है और मनुष्य जाति के इतिहास में इतना स्पष्ट रूप से ईश्वर को विधि कहने वाला दूसरा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। पतंजलि ने साफ कहा कि यह भी एक विधि है। इस विधि से रोग मिट जाएगा। जब रोग मिट जाए तो दवा को फेंक देना, दवा को धोते मत रहना। बुद्ध ने कहा है कि तुम नाव से नदी पार करते हो, नव नदी पार करने के लिए है। फिर जब तुम नदी पार हो गए हो, नाव को भूल गए हो, नदी में ही छोड़ दिया जाता हो, उसे फिर सर पर लेकर मत चलना। फिर यह मत कहना गांव में जाकर नगरों में कि कैसे इस नाव को फैलाया, इस नदी पर करवाई। तब तुम मूढ़ हो। तब तो बेहतर था कि तुम नदी ही पार न करते। अब यह और दूर हो गया। उसी किनारे पर रहना वह बेहतर था। कम से कम सिर पर नाव का बोझ तो न था। अब तुम यह सिर पर नाव लेकर चल रहे हो। मैं तुम्हारे कारण यहाँ हूँ और तुम मेरे कारण यहाँ हो। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी। मुल्ला नसरुद्दीन एक सड़क से गुजर रहा था। शाम का समय था और अंधेरा उतर रहा था। अचानक उसे बोध हुआ कि सड़क बिल्कुल सूनी है, कहीं कोई नहीं है, और वह भयभीत हो उठा। तभी उसे सामने से लोगों का एक झुंड आता दिखाई पड़ा। उसने चोरों, डाकुओं और हत्यारों के बारे में पढ़ रखा था। बस उसने भय पैदा कर लिया और भय से कांपने लगा। उसने सोच लिया कि ये डकैत और खूनी लोग आ रहे हैं और वे उसे मार डालेंगे, तो इनसे कैसे जान बचाई जाए। उसने सब तरफ देखा। पास में ही एक कब्रिस्तान था। मुल्ला उसकी दीवार लांघकर भीतर चला गया। वहां उसे एक ताजी खुदी कब्र मिल गई जो किसी के लिए उसी दिन खोदी गई थी। उसने सोचा कि इसी कब्र में मृत होकर पड़े रहना अच्छा है। उन्हें लगेगा कि कोई मुर्दा पड़ा है, मारने की जरूरत नहीं है, और मुल्ला कब्र में लेट गया। वह भीड़ एक बारात थी, डाकुओं का गिरोह नहीं। बारात के लोगों ने भी मुल्ला को कांपते और कूदते देख लिया था। वे भी डरे और सोचने लगे कि क्या बात है और यह आदमी कौन है। उन्हें लगा कि यह कोई उपद्रव कर सकता है और इसी इरादे से यहाँ छिपा है। पूरी बारात वहां रुक गई और उसके लोग भी दीवार लांघकर भीतर गए। मुल्ला तो बहुत डर गया। बारात के लोग उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए और उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस कब्र में क्यों पड़े हो? मुल्ला ने कहा, तुम बहुत कठिन सवाल पूछ रहे हो। मैं तुम्हारे कारण यहाँ हूँ और तुम मेरे कारण यहाँ हो, और यही सब जगह हो रहा है। तुम किसी दूसरे के कारण परेशान हो, दूसरा तुम्हारे कारण परेशान है, और तुम खुद अपने चारों ओर सब कुछ निर्मित करते हो, प्रक्षेपित करते हो, और फिर खुद ही भयभीत होते हो, आतंकित होते हो और अपनी सुरक्षा के उपाय करते हो। और तब दुख और निराशा होती है, द्वंद्व और विषाद पकड़ता है, कलह होती है। पूरी बात ही मूर्खतापूर्ण है और यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक तुम्हारी दृष्टि नहीं बदलती। सदा पहले अपने भीतर कारण की खोज करो। यातायात का शोरगुल तुम्हें कैसे परेशान कर सकता है? कैसे? अगर तुम उसके विरोध में हो तो ही वह तुम्हें परेशान करेगा। अगर तुम्हारी धारणा है कि उससे परेशानी होगी तो परेशानी होगी, लेकिन अगर तुम उसे स्वीकार कर लो, अगर तुम बिना कोई प्रतिक्रिया किए उसे होने दो, तो तुम उसका आनंद भी ले सकते हो। पेशगी थप्पड़। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन ने घर का कामकाज करने के लिए नौकर रखा। उसका मानना था कि तालाब से पानी भरकर लाना उस जैसे इज्जतदार आदमी के लिए अच्छा नहीं। एक दो बार ऐसा भी हो चुका था कि पानी लेकर लौटते समय नसरुद्दीन की मुलाकात किसी पहचान वाले से हो जाती।
वह आदाब करता तो नसरुद्दीन को भी झुककर जवाब देना पड़ता और नसरुद्दीन के कंधे पर घड़े में रखा सारा पानी सामने वाले पर जा गिरता। किसी से कुछ कहते न बनता था। उसके नौकर का नाम था अब्दुल। एक दिन नसरुद्दीन ने उसे मिट्टी का घड़ा देते हुए कहा, यह घड़ा लो, तुम्हें रोज 12 घड़े पानी तालाब से भरकर लाना है। अब्दुल ने रजामंदी में सिर हिलाया। जैसे ही वह जाने को तैयार हुआ कि नसरुद्दीन बोला, सुनो, सावधानी बरतना, घड़ा टूटना नहीं चाहिए। अब्दुल मुड़कर जाने लगा तो नसरुद्दीन फिर बोला, चौकस रहना, यदि तुमने घड़ा तोड़ दिया तो थप्पड़ खाना पड़ेगा, याद रखना। अभी अब्दुल दरवाजे तक पहुंचा ही था कि नसरुद्दीन ने चिल्लाकर हाथ से इशारा करते हुए वापस बुलाया। हैरान परेशान नौकर वापस नसरुद्दीन के सामने जा खड़ा हुआ। नसरुद्दीन ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। पटाक की आवाज हुई। अब्दुल के हाथ से घड़ा छूटते छूटते बचा। अब्दुल बोला, मालिक आपने मुझे मारा क्यों? मैंने तो घड़ा भी नहीं तोड़ा। नसरुद्दीन बोला, देखो भाई, अगर मैं तुम्हें घड़ा टूटने के बाद थप्पड़ मारता तो भी घड़ा जुड़ तो नहीं जाता। जुड़ता क्या? नहीं, अब्दुल बोला। इसीलिए मैंने तुम्हें पेशगी थप्पड़ मारा है, ताकि तुम याद रखो कि घड़ा टूटने पर कैसा थप्पड़ पड़ेगा। तुम भविष्य में चौकस रहोगे। नौकर बेचारा नसरुद्दीन को खुले मुंह ताकता रह गया। रोटी क्या है? मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन पर राज दरबार में मुकदमा चला कि वे राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं और राज्य भर में घूमकर दार्शनिकों, धर्मगुरुओं, राजनीतिज्ञों और प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में लोगों से कह रहे हैं कि वे सभी अज्ञानी, अनिश्चयी और सत्य से अनभिज्ञ हैं। मुकदमे की कार्रवाई में भाग लेने के लिए राज्य के दार्शनिकों, धर्मगुरुओं, नेताओं और अधिकारियों को भी बुलाया गया। दरबार में राजा ने मुल्ला से कहा, पहले तुम अपनी बात दरबार के सामने रखो। मुल्ला ने कहा, कुछ कागज और कलमें मंगा लीजिए। कागज और कलमें मंगा ली गईं। 7 बुद्धिमान व्यक्तियों को एक एक कागज और कलम दे दीजिए, मुल्ला ने कहा। ऐसा ही किया गया। अब 7 तथाकथित बुद्धिमान सज्जन अपने अपने कागज पर इस प्रश्न का उत्तर लिख दें, रोटी क्या है? बुद्धिमान सज्जनों ने अपने अपने उत्तर कागज पर लिख दिए। सभी उत्तर राजा और दरबार में उपस्थित जनता को पढ़कर सुनाए गए। पहले ने लिखा, रोटी भोजन है। दूसरे ने लिखा, यह आटे और पानी का मिश्रण है। तीसरे ने लिखा, यह ईश्वर का वरदान है। चौथे ने लिखा, यह पकाया हुआ आटे का लौंदा है। 5वें ने लिखा, इसका उत्तर इस पर निर्भर करता है कि रोटी से आपका अभिप्राय क्या है। 6वें ने लिखा, यह पौष्टिक आहार है। और 7वें ने लिखा, कुछ कहा नहीं जा सकता। मुल्ला ने सभी उपस्थितों से कहा, यदि इतने विद्वान और गुणी लोग इस पर एकमत नहीं हैं कि रोटी क्या है, तो वे और दूसरी बातों पर निर्णय कैसे दे सकते हैं? वे यह कैसे कह सकते हैं कि मैं लोगों को गलत बातें सिखाता हूं? क्या आप महत्वपूर्ण मामलों में परामर्श और निर्णय देने का अधिकार ऐसे लोगों को दे सकते हैं? जिस चीज को वे रोज खाते हैं उस पर वे एकमत नहीं हैं, फिर भी वे एक स्वर में कहते हैं कि मैं लोगों की मति भ्रष्ट करता हूं। खुशबू और खनक। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी। एक दुकान से मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने लिए 2 तथा गधे के लिए 10 नान खरीदे, साथ ही भेड़ का भुना हुआ लज्जतदार गोश्त भी लिया। दरी में बैठकर नसरुद्दीन खाना खाने लगा। पास ही खड़ा उसका गधा भी नानों पर हाथ साफ करने में जुटा था। नसरुद्दीन ने उसी स्थान पर रात बिताने की सोच रखी थी। वह खुले में बैठा था तो धनी व्यापारी तथा यात्री तंबू गाड़कर भीतर बैठे मौज कर रहे थे। तभी नसरुद्दीन के कानों में कुछ तेज तेज आवाजें पड़ी, जैसे कोई झगड़ रहा हो। जिस दुकान से उसने नान तथा गोश्त खरीदा था, वहीं कुछ हलचल सी दिख रही थी।
नसरुद्दीन अपनी उत्सुकता दबा न सका और उसी ओर बढ़ चला। उसने देखा कि दुकान का मालिक एक गरीब से दिखने वाले आदमी से झगड़ रहा था। वह कह रहा था, तुम्हें पैसे देने ही होंगे। तुम जानबूझकर उस ओर लेटे थे जिस ओर मेरी दुकान से गोश्त की खुशबू उठकर जा रही थी। सारी शाम तुम बढ़िया खाने की खुशबू का आनंद लेते रहे। मैंने देखा भी था, तुम बार बार होठों पर जीभ फिराकर चटखारे ले रहे थे। मैं कोई दान खाता खोलकर नहीं बैठा, जल्दी से पैसे चुकाओ। बेचारा गरीब आदमी बेहद असहाय दिख रहा था। शायद नसरुद्दीन की तरह उसके पास भी फालतू पैसे नहीं थे। लालची दुकानदार की बातें सुनकर नसरुद्दीन को गुस्सा आने लगा था। तभी दुकानदार अचानक नसरुद्दीन की तरफ मुड़ता हुआ बोला, भाई साहब, अभी आप एक शरीफ आदमी की तरह मुझसे नानगोश्त खरीद ले गए थे, लेकिन इस मक्कार को देखो, मुफ्त में स्वाद लेना चाहता है। क्या इसे दाम नहीं चुकाना चाहिए? नसरुद्दीन उस आदमी से मुखाबित होता बोला, भाई, तुमने लजीज खाने की खुशबू का आनंद लिया है, तुम्हें कीमत चुकानी होगी। लाओ, जितने पैसे हैं तुम्हारे पास मुझे दे दो। सुनकर दुकानदार का चेहरा खिल उठा। गरीब आदमी ने अंटी में से कुछ सिक्के निकालकर नसरुद्दीन की हथेली पर रख दिए। नसरुद्दीन ने उन सिक्कों को दोनों हथेलियों के बीच रखा और दुकानदार से बोला, लाओ, अपना कान इधर लाओ और ध्यान से सुनो। दुकानदार के कुछ समझ में ही नहीं आया। नसरुद्दीन बोला, तुमने सुनी सिक्कों की खनक? हाँ, क्यों नहीं, लाओ पैसे मुझे दे दो, दुकानदार बोला। लेकिन नसरुद्दीन ने सिक्के गरीब आदमी को लौटा दिए और दुकानदार से बोला, हिसाब बराबर हो गया। इसने तुम्हारे खाने की खुशबू ली और तुमने बदले में सिक्कों की खनक सुन ली। दुकानदार का चेहरा फक्क पड़ गया। वहां खड़े लोगों ने भी नसरुद्दीन की बात का समर्थन किया। उस गरीब आदमी ने नसरुद्दीन का शुक्रिया अदा किया। जब नसरुद्दीन वापस गधे के पास पहुंचा तो वह उसे देख खुशी से मिट्टी में लौटने लगा। दावत मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी। खुशी की बात यह है कि मुल्ला नसरुद्दीन खुद हमें यह कहानी सुना रहे हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि किसी ने किसी से कुछ कहा, उसने किसी और से कुछ कहा और इसी कुछ के चक्कर में ऐसा कुछ हो गया कि सब और यह बात फैल गई कि मैं बहुत खास आदमी हूँ। जब बात हद से भी ज्यादा फैल गई तो मुझे पास के शहर में एक दावत में खास मेहमान के तौर पर बुलाया गया। मुझे तो दावत का न्योता पाकर बड़ी हैरत हुई। खैर, खाने पीने के मामले में मैं कोई तकल्लुफ नहीं रखता, इसीलिए तय समय पर मैं दावत खाने पहुंच गया। अपने रोजमर्रा के जिस लिबास में मैं रहता हूँ, उसी लिबास को पहनकर दिन भर सड़कों की धूल फांकते हुए मैं वहां पहुंचा था। मुझे रास्ते में रुककर कहीं पर थोड़ा साफ सुथरा हो लेना चाहिए था, लेकिन मैंने उसे तवज्जो नहीं दी। जब मैं वहां पहुंचा तो दरबान ने मुझे भीतर आने से मना कर दिया। लेकिन मैं तो नसरुद्दीन हूँ, मैं दावत का खास मेहमान हूँ। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, दरबान हंसते हुए बोला। वह मेरी तरफ झुका और धीरे से बोला, और मैं खलीफा हूँ। यह सुनकर उसके बाकी दरबान दोस्त जोरों से हंस पड़े। फिर वे बोले, दफा हो जाओ बड़े मियाँ, और यहाँ दोबारा मत आना। कुछ सोचकर मैं वहां से चल दिया। दावत खाना शहर के चौराहे पर था और उससे थोड़ी दूरी पर मेरे एक दोस्त का घर था। मैं अपने दोस्त के घर गया। नसरुद्दीन, तुम यहाँ? दोस्त ने मुझे गले से लगाया और हमने साथ बैठकर इस मुलाकात के लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर मैं काम की बात पर आ गया। तुम्हें वो लाल कढ़ाईदार शेरवानी याद है जो तुम मुझे पिछले साल तोहफे में देना चाहते थे? मैंने दोस्त से पूछा। बेशक, वह अभी भी अलमारी में टंगी हुई तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें वह चाहिए? हाँ, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। लेकिन क्या तुम उसे कभी मुझसे वापस मांगोगे? मैंने पूछा। नहीं मियाँ,
जो चीज मैं तुम्हें तोहफे में दे रहा हूं उसे भला मैं वापस क्यों मांगूंगा। शुक्रिया मेरे दोस्त। मैं वहां कुछ देर रुका और फिर वह शेरवानी पहनकर वहां से चल दिया। शेरवानी में किया हुआ सोने का बारीक काम और शानदार कढ़ाई देखते ही बनती थी। उसके बटन हाथी दांत के थे और बेल्ट उम्दा चमड़े की। उसे पहनने के बाद मैं खानदानी आदमी लगने लगा था। दरबानों ने मुझे देखकर सलाम किया और बाइज्जत से मुझे दावत खाने ले गए। दस्तरखान बिछा हुआ था और तरह तरह के लजीज पकवान अपनी खुशबू फैला रहे थे और बड़े बड़े ओहदे वाले लोग मेरे लिए ही खड़े हुए इंतजार कर रहे थे। किसी ने मुझे खास मेहमान के लिए लगाई गई कुर्सी पर बैठने को कहा। लोग फुसफुसा रहे थे, सबसे बड़े आलिम मुल्ला नसरुद्दीन यही हैं। मैं बैठा और सारे लोग मेरे बैठने के बाद ही खाने के लिए बैठे। वे सब मेरी ओर देख रहे थे कि मैं अब क्या करूंगा। खाने से पहले मुझे बेहतरीन शोरबा परोसा गया। वे सब इस इंतजार में थे कि मैं अपना प्याला उठाकर शोरबा चखूं। मैं शोरबा का प्याला हाथ में लेकर खड़ा हो गया और फिर एक रस्म के माफिक मैंने शोरबा अपनी शेरवानी पर हर तरफ उड़ेल दिया। वे सब तो सन्न रह गए। किसी का मुंह खुला रह गया तो किसी की सांस ही थम गई। फिर वे बोले, आपने ये क्या किया हजरत? आपकी तबीयत तो ठीक है। मैंने चुपचाप उनकी बातें सुनी। उन्होंने जब बोलना बंद कर दिया तो मैंने अपनी शेरवानी से कहा, मेरी प्यारी शेरवानी, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यह लजीज शोरबा बहुत अच्छा लगा होगा। अब यह बात साबित हो गई है कि यहाँ दावत पर तुम्हें ही बुलाया गया था, मुझे नहीं। पुस्तक परिचय। बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक बड़े मजाकिया, चतुर, बुद्धिमान, कवि और लेखक थे और समय समय पर अकबर को बहुमूल्य सलाह देते थे। साथ ही वे उच्च कोटि के प्रशासक और तलवार के धनी भी थे। वैसे तो वे बीरबल नाम से प्रसिद्ध थे, परंतु उनका असली नाम महेश दास था। अकबर और उनकी पहली भेंट की भी कहानी बड़ी मजेदार है। अकबर को शिकार का बहुत शौक था। एक बार वे शिकार के लिए निकले। घोड़े पर सरपट दौड़ते हुए उन्हें पता ही नहीं चला और केवल कुछ सिपाहियों को छोड़कर बाकी सेना पीछे रह गई। शाम घेर आई थी। सभी भूखे प्यासे थे और समझ गए थे कि वे रास्ता भटक गए हैं। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाए। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक तिराहा नजर आया, लेकिन जाए तो जाए किस तरफ, राजा उलझन में थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़का सड़क किनारे खड़ा है। सैनिकों ने उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने कड़कती आवाज में पूछा, ऐ लड़के, आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? लड़का मुस्कराया और बोला, जनाब, ये सड़क चल नहीं सकती तो ये आगरा कैसे जाएगी? जाना तो आपको ही पड़ेगा। और यह कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। फिर बोला, जनाब, लोग चलते हैं, रास्ते नहीं। राजा मुस्कराए और बोले, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने पूछा। मेरा नाम महेश दास है महाराज, लड़के ने उत्तर दिया। और आप कौन हैं? अकबर ने अपनी अंगूठी निकालकर महेश दास को देते हुए कहा, तुम महाराजा अकबर, हिंदुस्तान के सम्राट से बात कर रहे हो। मुझे निडर लोग पसंद हैं। तुम मेरे दरबार में आना और मुझे ये अंगूठी दिखाना, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। अब तुम मुझे बताओ कि मैं किस रास्ते पर चलूं ताकि मैं आगरा पहुंच जाऊं। महेश दास ने सिर झुकाकर आगरा का रास्ता बताया और जाते हुए हिंदुस्तान के सम्राट को देखता रहा। इस तरह अकबर भविष्य के बीरबल से मिले। कुछ समय बाद महेश दास अकबर के महल की ओर रवाना हुए। महल के बाहर लंबी लाइन लगी हुई थी और दरबान हर व्यक्ति से कुछ न कुछ लेकर ही उन्हें अंदर जाने दे रहा था। जब महेश दास का नंबर आया तो उसने कहा कि महाराज ने मुझे इनाम देने के लिए बुलाया है और उसने अंगूठी दिखाई। दरबान के मन में लालच आ गया। उसने कहा, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर अंदर जाने दूंगा, अगर तुम मुझे इनाम में से आधा हिस्सा दो।
महेश दास कुछ सोचकर महल में चले गए। दरबार में वे अपना नंबर आने का इंतजार करने लगे। बारी आई और वो सामने आए। शहंशाह अकबर उन्हें देखते ही पहचान गए और दरबारियों के सामने उनकी बहुत तारीफ की। बादशाह ने कहा कि बोलो महेश दास, इनाम में क्या चाहिए। महेश दास ने पूछा, महाराज, मैं जो कुछ भी मांगूंगा क्या आप मुझे इनाम में देंगे। बादशाह अकबर ने कहा, बिल्कुल, मांगो, क्या मांगते हो। तब महेश दास ने कहा, महाराज, मुझे पीठ पर 100 कोड़े मारने का इनाम दें। महेश दास की बात सुनकर सभी को हैरानी हुई और बादशाह अकबर ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो। तब महेश दास ने दरबान के साथ हुई पूरी घटना बताई और अंत में कहा कि मैंने वादा किया है कि इनाम का आधा हिस्सा मैं दरबान को दूंगा। तब अकबर ने गुस्से में आकर दरबान को 100 कोड़े लगवाए और महेश दास की होशियारी देखकर उसे अपने दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में रख लिया। इसके बाद अकबर ने उनका नाम बदलकर महेश दास से बीरबल कर दिया। तब से लेकर आज तक अकबर और बीरबल के कई किस्से मशहूर हुए। बात है, वह काफी क्रोध में जागे तत्काल सेवा में लगे पहरेदार को बुलाया और आदेश दिया, जाओ उसे बुलाकर लाओ। बादशाह सलामत का क्रोध इतना तीव्र था, पहरेदार की हिम्मत न हुई यह पूछने की आखिर किसको बुलाकर लाए। पहरेदार वहां से निकल गया। आज उसके प्राण संकट में थे। वह काफी देर तक सोचता रहा बादशाह ने किसको लाने को कहा, किंतु वह उस पहेली को समझ भी नहीं पाया। अगर वह बुलाकर नहीं ले जाता तो आज उसके प्राण का संकट में आना निश्चित है। पहरेदार यह जानता था, किसी भी समस्या का हल बीरबल के पास होता है। बीरबल की सेवा में पहरेदार अपने प्राण की रक्षा के लिए हाजिर हुआ। पहरेदार बीरबल के चरणों में गिरकर रोने लगा और अपने प्राण बचाने के लिए उपाय बताने को कहा। बीरबल ने पूरा हाल पहरेदार के मुख से सुना। पहरेदार ने बताया, बादशाह सलामत काफी क्रोध में उठे। वह अपनी दाढ़ी को खुजला रहे थे। क्रोध में उसे बुलाकर लाने को कहा। उनका क्रोध इतना तेज था, मैंने पूछने की हिम्मत नहीं जुटाई कि आखिर किसको बुलाकर लाना है। बीरबल समझ गया था, बादशाह सलामत दाढ़ी के बढ़ जाने के कारण परेशान है, उसे नई की आवश्यकता है। बीरबल ने पहरेदार के साथ नाई को बादशाह सलामत की सेवा में भेजा। नाई को देखकर बादशाह सलामत समझ गए थे, यह बीरबल का जवाब है। बादशाह सलामत ने पहरेदार को 2 स्वर्ण मुद्रा प्रसन्नता पूर्वक दिया। छठी कहानी, बैल का दूध। राजा अकबर का दरबार सजा हुआ था। दरबारी सभा में मौजूद थे। तभी अकबर बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, बीरबल जैसा बुद्धिमान इस दरबार में कोई नहीं है। यह हमारे लिए गर्व की बात है, इस जैसा महान व्यक्ति हमारे दरबार में है। अकबर निरंतर बीरबल की बड़ाई कर रहे थे, किंतु अकबर की बात से एक दरबारी सहमत नहीं था। वह राजा के हाँ में हाँ नहीं मिला रहा था। यह भांपते हुए अकबर ने पूछा, अकबर, क्यों भीमसेन जी आप बीरबल के बुद्धिमता पर संदेह करते हैं? आप उन्हें बुद्धिमान नहीं समझते। भीमसेन महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं कि बीरबल बुद्धिमान है, किंतु इस दरबार में सबसे बुद्धिमान है यह मैं नहीं मानता। अकबर, तो तुम बीरबल की परीक्षा ले सकते हो। भीमसेन जी महाराज, अगर बीरबल मेरे प्रश्न का हल ढूंढ ले तो मैं उन्हें बुद्धिमान समझूंगा। अकबर, पूछो, क्या प्रश्न पूछना है? भीमसेन, बस महाराज यही चाहता हूं कि बीरबल बैल का दूध लेकर आए। अकबर, भीमसेन जी यह कैसी बातें कर रहे हैं? बैल का दूध होता है क्या? आपका यह सवाल ही गलत है। भीमसेन, किंतु महाराज जब तक बीरबल बैल का दूध लेकर नहीं आते तब तक मैं उन्हें बुद्धिमान नहीं मान सकता। अकबर, ठीक है, हम भी बीरबल का बुद्धिबल देखना चाहते हैं। क्यों बीरबल बैल का दूध ला सकते हो? बीरबल, जी महाराज। अकबर, ठीक है, तुम्हें जितना समय चाहिए उतना समय ले लो। बीरबल महाराज, मुझे बैल का दूध लेने में केवल 1 दिन का समय लगेगा। अकबर, क्या 1 दिन? क्या तुम वास्तव में बैल का दूध ला सकते हो? बीरबल, जी महाराज।
अकबर ठीक है, सभा विसर्जन होती है, बड़े दरबारी अपने अपने घर जाते हैं। रात का समय है, महल में अकबर विश्राम कर रहे हैं। अभी नींद लगी ही थी कि उनके महल के पीछे से जोर जोर से आवाज आने लगती है। अकबर अपने अंगरक्षकों को उस आवाज को बंद कराने के लिए कहते हैं। अकबर के अंगरक्षक आदेश का पालन करने के लिए निकल पड़ते हैं। काफी समय बीतने पर भी वह आवाज बंद नहीं होती। अकबर फिर अपने अंगरक्षकों को बुलाते हैं और कारण पूछते हैं कि तुम्हें 1 घंटे पूर्व आदेश दिया था आवाज को बंद किया जाए, किंतु तुमने अभी तक बंद नहीं किया। उस आदमी को पकड़कर लाओ जो यह आवाज कर रहा है, मैं उसे अनावश्यक कार्य करने पर दंड दूंगा। अकबर के अंगरक्षक उस आवाज की ओर निकल जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कुएं पर एक लड़की कपड़े धो रही थी। कपड़ों पर लकड़ी के डंडे से कपड़े धो रही थी, जिसके कारण यह आवाज आ रही थी। अंगरक्षक, क्यों लड़की, मैंने तुझे आवाज बंद करने के लिए कहा था, तुमने किया क्यों नहीं? लड़क जी, मुझे कपड़े धोना बहुत जरूरी है और अभी कुआं खाली है, इसलिए मैं यहाँ पर घर के कपड़े धोने आ गई। अंगरक्षक, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। लड़की डरी सहमी अंगरक्षक के साथ महल में चल देती है। अकबर, क्यों लड़की, तुम इस वक्त कपड़े क्यों धो रही हो? क्या यह समय कपड़े धोने का है? हमारी नींद खराब क्यों कर रही हो? यदि तुमने उचित कारण नहीं बताया तो मैं तुम्हें अवश्य ही कठोर दंड दूंगा। लड़क, महाराज की जय हो। महाराज, मेरी मम्मी मायके गई है और पिताजी को लड़का हुआ है, इसलिए यह सारा काम मुझे करना पड़ता है। इस समय थोड़ा सा गृहस्थी से समय मिला है, इसलिए मैं कपड़े धोने आ गई, क्षमा करें। अकबर, क्या? पुनः बोलो, तुमने क्या बोला? लड़की जी, महाराज, आपने सुना वह सही सुना। मेरी मम्मी मायके गई हुई है और मेरे पिताजी को लड़का हुआ है, इसलिए मैं गृहस्थी से अभी समय निकालकर कपड़ा धोने आई हुई हूँ। अकबर, यह कैसे संभव हो सकता है? तुम्हारे पिताजी को लड़का कैसे हो सकता है? लड़की, क्यों नहीं महाराज, आपके राज्य में कुछ भी असंभव नहीं है। अकबर, क्या मतलब? लड़की जी, महाराज, आपके राज्य में सब कुछ संभव है। जब आपके राज्य में बैल का दूध हो सकता है तो मेरे पिताजी को लड़का क्यों नहीं हो सकता? अकबर पूरी घटना को समझ चुके थे। वह जान गए थे कि यह बीरबल की कोई लीला है। वह मन ही मन खुश हुए। उन्हें उनके दरबार में पूछे गए सवाल का जवाब मिल गया था। अकबर ने अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया कि इस लड़की को सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया जाए और इसे भंडार घर से उपहार में खिलौने और ढेर सारी मिठाइयां दी जाएं। लड़का रो रहा था। एक दिन जब बादशाह अकबर दरबार में उपस्थित हुए तो उन्होंने देखा कि औरशल मौजूद नहीं है। बीरबल के वहां न रहने से सारा शाही कामकाज अस्तव्यस्त हो चुका था। 1 घंटे बाद भी जब बीरचल यहाँ उपस्थित नहीं हुए तो बादशाह ने अपना दूत उन्हें बुलवाने के लिए उनके पर भेजा। उस दूत ने बोम्बल के घर जाकर उन्हें बादशाह अकबर का संदेश सुना दिया। संदेश सुनकर बीरबल उससे बोले, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। दूत को वापस आए हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था। इस पर भी जब बीस्थान दरबार में उपस्थित नहीं हुए तो बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दूसरे बादशाह अकबर के लिए इंतजार की घड़ियों सहन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब बादशाह अकबर को बीरबल से मिले बिना न रहा गया तो उन्होंने इस बार एक दूसरे दूत को भेजा। बादशाह अकबर को आज्ञा पाते ही दूत फौरन बारात को बुलाने के लिए चांद दिया। थोड़ी देर बाद दूसरे दूत ने भी आकर वही उत्तर दिया जो कि पहले दूत ने दिया था। जब दूसरे दूत को आए हुए भी काफी समय बीत गया और बीरबल ने तो बादशाह झुंझला उठे। उनके क्रोध का ठिकाना न रहा। अब बीरबल के सख्त प्रतिद्वंद्वी मुल्ला दो प्याजा को अवसर प्राप्त हो गया। उसने बीरबल द्वारा बादशाह के आदेश की अवहेलना करने के बारे में भरे दरबार में बीरबल की खूब निंदा की। ऐसा करके बादशाह अकबर के गुस्से को उसने और भी ज्यादा भड़का दिया। इस बार बादशाह ने दी हथियारबंद सिपाही भेजे और उन्हें आदेश दिया कि फौरन बीरबल को साथ लिवाकर ला जाओ। यदि आने में आनाकानी की तो उसे गिरफ्तार करके ले आओ। बादशाह का आदेश मिलते ही सिपाही वहां से चल दिए।
उन्हें पता था कि बोरवाल को गिरफ्तार करके लाना कोई हंसी खेल नहीं है। यही कारण था कि बीरबल के सामने जाते ही यह कांपने लगे। एक सिपाही ने थोड़ी हिज्जत करके कांपते हुए कहा, दीवान जी, बादशाह ने हमें हुक्म दिया है कि आपको दरबार में ले चलें। यदि आप आसानी से न चलें तो गिरफ्तार काके से चलें। बीरचाल पुरना समझ गए कि अब देर करना संभव नहीं है। तैयार होकर ये शीघ्र ही उन सिपाहियों के साथ चल दिए। दरबार में पहुंचकर उन बादशाह को बड़े सम्मान से सलाम किया और अपने स्थान पर बैठ गए। बादशाह ने बीरबल से हुक्मदूली का कारण पूछा तो बीरबल बोले, हुजूर, मेरा छोटा लड़का रो रहा था। मैं उसे बहलावा देकर चुप करना पाहत था, मगर यह चुप नहीं हो रहा था। यह सुनकर बादशाह बोले, यह तुम्हारी कोरी बनावटी बात है। लड़के को महत्ताने की बजाय तुम मुझे ही बहलाने की कोशिश कर रहे हो। भला एक दौयान के लिए ऐसी बात भी कि वह अपने बच्चे को न बहला सकता था, क्यों रोता था? तुमने हमारी लाजा का उल्लंघन किया है। यदि तुम सचमुच लड़के का रोना प्रभाषित न कर सके तो तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। बीरबल ने कहा, आलिया, शुरू से अंत तक की सभी बातें मैं आपको सुनता हूँ। मेरा लड़का मुझसे बोला, मैं गन्ना लूंगा। मैं उसे लेकर बाजार गया। जहाँ गन्ना बिक रहा था उसे वर्धा ले जाकर खड़ा कर दिया। गन्नों के गट्टर बंधे थे। मैंने उससे कहा, छांट लो। उसने मुझसे कहा, तुम हो, छांट कर दो। मैंने उसके लिए गन्ने बांट दिए थी। यह बोला, इनकी गंडेरियां बनाओ। तो वह फिर से रोने लगा। गई मैंने वैसा ही किया। यह गंडेरियां चूसता रहा। जब सब गहेरियां खत्म हो मैंने पूछा, अब क्यों से खा है? तो वह बोला, नो पहले जैसे गन्ने बना दो। बादशाह बोले, बौरबल, हम तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हुए। क्षमा करें आली जहां, बच्चे की बिद एक छोटा सा दीवान तो क्या आप बादशाह होकर भी पूरी नहीं कर सकते? बीरबल ने विनयपूर्वक झुकाकर कहा, यह क्या बकवास है? बादशाह झुंझलाए, हम हिंदुस्तान के बादशाह एक छोटे बच्चे की जिद पूरी नहीं कर सकते। जी नहीं, आती नहीं। बीरबल में दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया। हरगिज नहीं, अकबर, बादशाह ने करते हुए कहा। तब थोड़ी देर के लिए आप मुझे एक छोटा बच्चा समझ लें। आप तो बादशाह हैं। यदि आपने मेरी एक छोटे बच्चे जिद पूरी कर दी तो यह बीरबल आपको मान जाएगा। बीरबल ने शर्त रखते हुए कहा। मंजूर है, बादशाह अकबर ने पूरी तसल्ली के साथ कहा। और अगले ही पल बीरबल भरे दरबार में एक छोटे बच्चे की तरह पूष्ट फूटकर रोने लगे। बादशाह ने उन्हें चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह चुप नहीं हुए। बादशाह ने पूछा, बताओ बेटे, तुम्हें क्या चाहिए? अब मुझे एक अंगूठी चाहिए। बीरबल ने बच्चों की तरातर सुबकते हुए कहा। एक बादशाह के सामने भला एक अंगूठी की क्या औकात? तुरंत सोने की हीरा जड़ित एक अंगूठी बीरबल को भेंट कर दी गई। अंगूठी लेकर भी बीरबल ने रोना बंद नहीं किया। अब क्या लोगे? बादशाह ने बड़े प्यार से पुचकारते हुए बीरचल से, मुझे एक हाथी चाहिए। बीरबल ने बचकाना अंदाज में सुबकते हुए कहा। तुरंत हाथी भी पेश कर दिया गया। हाथी को सामने देखकर उसने और तीव्र स्वर में रोना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से झल्लाहट पर काबू पाते हुए बादशाह ने कहा, क्यों? ऐद है, अब क्या चाहिए? बीरबल ने सुबकते हुए कहा, इस अंगूठी में यह हाथी घुसा दो। वह सुनकर बादशाह अकबर उहाका मारकर हंस पड़े। सचमुच ही हम हार गए चौरबल। हमें यकीन हो गया था एक बच्चे की जिद और साहिश कोई भी पूरी नहीं कर सकता। अकबर बीरबल बादशाही हार की खोज। अकबर बीरबल बादशाही हार की खोज लघु कथा हिंदी में। एक समय की बात है, बादशाह अकबर ने अपनी बेगम के जन्मदिन के लिए बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक बनवाई थी। जब जन्मदिन आया तो बादशाह अकबर ने अपनी बेगम को तोहफे में दे दिया, जो उन्हें बहुत पसंद आया। लेकिन अगली रात बेगम साहिबा ने हार को गले से उतारकर एक संदूक में रख दिया। बहुत समय बीत गया, लेकिन एक दिन बेगम साहिबा हार पहनकर संदूक खोली पर कहीं नहीं मिली।
इससे वह बहुत उदास हो गई और बादशाह अकबर को इस बारे में बताया। बादशाह अकबर ने अपने सैनिकों को हार का आदेश दिया, लेकिन कहीं भी हार नहीं मिली। इससे अकबर को यकीन हो गया कि बेगम का हार चोरी हो गया है। फिर अकबर ने बीरबल को महल में बुलाया। जब बीरबल आया तो अकबर ने सारी घटनाएं बताईं और हार को खोजने का काम उसे सौंप दिया। बीरबल ने समय बर्बाद किए बिना ही राजमहल के सभी लोगों को दरबार में आने के लिए संदेश भेजा। कुछ ही देर में दरवाजा लग गया। दरबार में अकबर और बेगम सहित सभी हाजिर थे, परंतु बीरबल दरबार में नहीं था। सभी उसका इंतजार कर ही रहे थे कि तभी बीरबल एक गधा लेकर दरबार में पहुंच गए। देर से दरबार में आने के लिए अकबर से माफी मांगते हैं। सभी सोचते रहे कि बीरबल गम को लेकर दरबार में क्यों आते हैं। बीरबल ने बताया कि यह गधा उसका दोस्त है और उसके पास जादुई शक्ति है। यह शाही हर चोरी करने वाले का नाम बता सकता है। इसके बाद बीरबल जादुई गांव को सबसे गंदे कमरे में ले जाकर बांध दिया और कहा कि सभी एक एक करके कमरे में जाएं और गांव की पूंछ पकड़े चिल्लाएं, जहां पनाह मैंने चोरी नहीं की है। साथ ही बीरबल ने कहा कि आप सभी की आवाज दरबार तक आनी चाहिए। सभी ने कमरे में जाकर घोड़े की पूंछ पकड़कर चिल्लाने लगे। उसके बाद बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह गधा जादुई नहीं है, यह बाकी गधों की तरह साधारण ही है। मैंने इस गधों की पूंछ पर एक विशेष प्रकार का इत्र लगाया है। सभी सेवकों ने गधों की पूंछ को पकड़ा, लेकिन इस चोर को छोड़ दिया, इसलिए इसके हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। जब सभी का नंबर आया तो अंत में बीरबल कमरे में जाकर बीरबल ने चोर को पकड़ लिया। उसने चोरी की सभी शिकायतों के साथ ही बेगम का हरण भी बरामद कर लिया। बीरबल की इस चतुराई को सभी ने वृत्तांत और बेगम ने खुशी से बादशाह अकबर को उसे उपहार में दिलवाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे काम को छुपाने की कोई भी कोशिश नफरत और पश्चाताप का परिणाम ला सकती है, जबकि ईमानदारी, चतुराई और साहस सच्चाई को उजागर करते हैं और अंत में सच्चाई हमेशा जीतती है। अकबर की वो भूल जिसके चलते हुई बीरबल की मौत। फिर जिंदा होने की अफवाहें भी उड़ी। साल 1583 का एक किस्सा है। बादशाह अकबर की ओर से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में हाथियों की लड़ाई का एक आयोजन था। अकबर के साथ दरबारी हाथियों की लड़ाई का आनंद ले रहे थे। तभी एक खतरनाक हाथी अकबर के चहेते मंत्री बीरबल के करीब पहुंच गया और उन्हें अपनी सूंड में उठा लिया। सैनिक एक्टिव होते इससे पहले अकबर खुद घोड़े पर सवार होकर बढ़ गए और हाथी को उकसाने लगे। हाथी का ध्यान भटका और उसने सूंड से बीरबल को छोड़ दिया। इस तरह बीरबल की जान बच गई। अकबर और बीरबल के रिश्तों का जिक्र इरा मुखोती की किताब द ग्रेट मुगल में काफी विस्तार से मिलता है। बीरबल अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। बादशाह के चहेते थे। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि बीरबल की मौत का कारण बादशाह अकबर ही थे और उनकी एक गलती के चलते बीरबल की जान चली गई? इतिहास में दर्ज इस घटना के पीछे असल कहानी क्या है, आइए जानने समझने की कोशिश करते हैं। अफगान का वह युद्ध। जब 1583 का किस्सा आपने ऊपर पढ़ा, 3 साल आगे चलते हैं। शाजी जमा की किताब अकबर में इस घटना का जिक्र है। तब अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में मुगलों का शासन था, लेकिन स्वात और बाज़ौर में कुछ कबीलाई सेना ने लोगों का परेशान कर रखा था। लोगों को लूटा जा रहा था। अकबर के कानों तक बात पहुंची तो उन्होंने अपने सिपहसालार जैन खान कोका को सेना के साथ वहां भेजा। हालांकि अफगान की यूसुफजई कबीले की सेना से कोका पार नहीं पा सका। कोका ने अकबर को मदद भेजने के लिए चिट्ठी लिखी। अब अकबर के सामने 2 विकल्प थे, अबुल फैजल और बीरबल। अबुल फैजल ने आगे बढ़कर कहा कि वो जाना चाहते हैं, लेकिन अकबर ने बीरबल को चुना। और यही थी अकबर की भूल। बीरबल दिमाग से तो बहुत ही तेज थे, लेकिन युद्धकला में उतने माहिर नहीं थे।
अकबर ने फैजल को रोक बीरबल को 8,000 सैनिकों के साथ रवाना कर दिया। अकबर का यह फैसला उनकी वो सबसे बड़ी भूल थी जो उन्हें ताउम्र सालता रहा, कारण कि उसके बाद वो हुआ जिसकी उम्मीद अकबर ने सपने में भी नहीं की होगी। दरअसल बीरबल और जैन खान कोका में पहले से ही नहीं पटती थी। बाज़ौर में भी दोनों नेताओं के बीच असहमति थी और इस बीच बीरबल के खिलाफ एक जाल बुना गया। उन्हें धोखे से काबुल की धूसर पहाड़ियों से नीचे गिरा दिया गया। कुछ अन्य रेफरेंस दिए जाते हैं कि बीरबल की मौत पत्थरों में दबकर हुई थी। कबीलाई पहाड़ चढ़ने में पारंगत थे, जबकि मुगल सेना नहीं। ऐसे में बीरबल ने अलग रणनीति बनाई। इससे जैन खान कोका सहमत नहीं था। बीरबल ने बलंदरी घाटी में जहां पड़ाव डाला था, वहां अफगानी सेना पहले से ही घात लगाए बैठे थे। अंधेरे का फायदा उठाकर उन्होंने पत्थरों और तीरों से हमला कर दिया। इससे वहां अफरातफरी मच गई और कहा जाता है कि इस हमले में बीरबल भी पत्थरों के नीचे दबकर मर गए। बीरबल की लाश तक नहीं मिली। अकबर के शासनकाल में यह मुगलों की सबसे बड़ी हार थी। इस युद्ध में 8,000 से ज्यादा मुगल सैनिकों की मौत हो गई। इनमें अकबर के खासमखास बीरबल भी शामिल थे। बीरबल की लाश तक नहीं मिल सकी। उन्हें ऐसी गुमनामी की मौत मिली और उनका अंतिम संस्कार तक नहीं किया जा सका। खबर मिलते ही अकबर बेसुध हो गए। अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है कि बीरबल की मौत के बाद बादशाह टूट गए थे। यहाँ तक कि बीरबल से ईर्ष्या रखने वाले बदायूनी भी लिखते हैं कि बादशाह को किसी की मौत पर इतने सदमे में नहीं देखा गया। कई बार जिंदा होने की अफवाहें उड़ी, लेकिन अकबर थोड़े संभले तो बीरबल की लाश खोजने के लिए काबुल जाना चाहते थे। वह इस जिद पर अड़े थे कि लाश को ढूंढा जाए ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। बाद में दरबारियों ने उन्हें दिलासा दिया कि बीरबल की लाश सूरज की किरणों से ही पवित्र हो गई होगी। तब कहीं जाकर अकबर ने काबुल जाने का इरादा छोड़ा। चूंकि लाश किसी ने देखी नहीं थी, तो कई बार ऐसी अफवाहें उड़ती रहीं कि बीरबल जिंदा हैं और अमुक जगह देखे गए हैं। कुछ ने कहा कि वे सन्यासी हो गए हैं और अमुक जगह रहने लगे हैं। ऐसी अफवाहें सुन अकबर बेचैन हो जाते थे और अपनी